तो देखिए दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट थी डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है कि यदि आपको डेसिमल का गुणा नहीं आता है तो आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसलिए पहले आप दशमलव का गुणा, दशमलव का जोड़ना घटाना, ये अगर आप सीखे हुए हैं अच्छे से तो आपको डेसिमल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने डायरेक्ट एक साथ अपना जो हमसे आंसर मांगा वो मांगा डेसिमल का, तो हम समझ गए कि डेसिमल में आपको दिक्कत हो रही है। तो देखिए डेसिमल के क्वेश्चन में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये बताइए कौन सा क्वेश्चन हमको बताना है, हम उसी क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए ना, ठीक। ये इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ बच्चों पे किताबें सरकारी हैं, कुछ पे किताबें प्राइवेट हैं, और सरकारी में ये क्वेश्चन दे रखा है, प्राइवेट में ये दे रखा है। तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि सरकारी का कराया जा रहा है, प्राइवेट का नहीं। लेकिन देखिए प्राइवेट और सरकारी से कोई मतलब नहीं है, सबकी सर्वसमीकाएं सेम है, क्वेश्चन भी सेम है लगभग, ठीक है। बस डिजिट चेंज है, इससे कोई अंतर नहीं है। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए सॉल्यूशन करा दें। देखिए क्या करना है आपको, आपके पास जो एक मतलब जो अंक दे रखा है वो दे रखा है 9.8 की पावर 3, ये है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, देखो हमने आपको बताया था कि आप इसको इक्वल अपनी सर्वसमीकरण में बदल दीजिए। तो आप इसको अपनी सर्वसमीकरण में बदलोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप 10 में से -0.2 को कर लेना, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, तो देखो आप एक चीज देखो, माइनस का सर्वसमीकरण है तो आपको करना क्या है कि जैसे 10 है ये होल नंबर मतलब ये पूर्णांक है, इसके बाद दशमलव अंक है, ठीक है। अब आपको क्या किया हमने, इसमें से हमने -10 में से आप माइनस कर लीजिए 0.2 के लिए, ठीक है। तो देखो इधर से 2.5 लोगे 10 हो जाएंगे, 10 में से हो जाएगा 8 बचेगा और यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, आ गया ना आपका। तो ये और ये दोनों नंबर, बात यह है कि इक्वल है, दोनों की बात एक ही है और हमको अपनी सर्वसमीकरण में लगा के करना है, तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार से नोट कर दिया। अब देखिए हम फटाफट नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, अपनी सर्वसमीकरण वही लगानी है, क्या लगाना, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। अब देखो a बराबर आपको क्या लगाना, a बराबर आपको 10 रखना है और b बराबर आपको -2 रखना है, वो b बराबर 0.2 रखना है, ठीक है। अब देखिए आप लगा लीजिए इक्वेशन को, आपके पास 10 माइनस 0.2 है, आप इसकी घात 3 है, 10 को आप क्या करेंगे 10 की घात 3 माइनस 0.2 की घात 3 माइनस 3 आपके फार्मूला में है और आपको 10 रखना है और गुणे में आपको 0.2 रखना है और यहाँ पर आपको 10 माइनस 0.2 रखना है, कोई दिक्कत नहीं। बस यही दिक्कत है कि दशमलव का गुणा कैसे करें और दशमलव कहाँ आएगा, इतनी सी बात के कारण आप समस्या में हैं, लेकिन कोई समस्या मत आइए, आराम से समझिए। देखो 10 को 3 बार गुणा करेंगे, फटाफट करते हैं, 10 ढाई 100 ढाई 100 होगा, क्योंकि और हमने आपको बोल दिया 1 का गुणा कर लो, 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 1 आएगा, 1 के आगे 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप इसका गुणा करेंगे तो दशमलव से आगे आपके 2 नंबर मतलब 2 है ना, तो 2 की आप 3 बार गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका 8 आएगा, ठीक है। और आपको दशमलव 1 अंक के बाद है और 3 बार गुणा करेंगे तो 3 अंक के बाद आएगा, तो 3 अंक के बाद आने का मतलब सीधा सा क्या है आप समझ लीजिए कि 0.0 ये आएगा, ठीक है। आपको करके दिखाता हूं मैं, देखो 0.2 और 2 दूनी 4 2 0 0 0 और 0, आपका 4 0 0। अब 2 संख्याओं के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव लग गया आपका। अब फिर आपके पास एक बार फिर करना है तो 0.2 करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 0 0 2 0 0 फिर 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 के बाद दशमलव है 2 और 1 3 3 2, आपका ये नंबर आ गया। इस तरीके से आप इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 10 3 30 हो जाएगा आपका, 10 3 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 का आप 0.2 से गुणा करें तो 30 दूनी 60 होता है, ठीक 60, और 1 के बाद दशमलव 1 के बाद दशमलव आएगा तो यहाँ पर आपका माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए आपका क्या है 10 माइनस 0.2 है,
आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से कीजिए। अभी एक पैटर्न और है, यहाँ पर हम इसको रख कर, सॉरी, यहाँ पर हम अपना इस नंबर को रख करके, इस नंबर को हम यहाँ रख करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप सर्वसमीकरण के आधार पे ही चलेंगे, इसलिए हम उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया है। 0.008 हो जाएगा आपका, माइनस का 6, तो 6 का गुणा आप 10 से कर लेंगे, माइनस और माइनस का गुणा प्लस में आता है, तो आप 2 का और 6 से गुणा करेंगे तो देखो 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। ठीक है ना, आप करके देखते हैं, एक संख्या बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, नहीं तो आप करके देख लीजिए। 0.2 है आपका, ठीक है, 2 छंग 12, 12 का 12 आ जाएगा, 0 से करेंगे 0, 0 से करेंगे 0, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 के बाद दशमलव यहाँ आएगा, इस दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका आ गया क्वेश्चन। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, आप देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर हम एक अंक बढ़ा देते हैं आपको समझेंगे। 6 गुणा 0.2 इस तरीके से आप करिए। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो देखिए हमारा आ जाएगा 1000 माइनस 0.008 है, माइनस 10 छंग 60 आ जाएगा, और माइनस माइनस की गुणा इसकी जो माइनस, इसको आप ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो है माइनस और गुणा माइनस का 0.2 ऐसे करेंगे, तो माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे आपका तो है प्लस आ जाएगा, एक लाइन बढ़ा देते हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखो आपके पास क्या है, आपका माइनस और माइनस, दो अंक माइनस माइनस के हैं और ये दोनों अंक प्लस के हैं। तो देखिए अब आपको बड़ी सावधानी से यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेना है। देखिए ये आपका 1000 जो है वो एक पूर्णांक है, ठीक है, दशमलव के आगे आपका 00 अंक है, और जब आप इसको जोड़ेंगे हम इसमें, ठीक है ना, जब हम इसमें जोड़ेंगे इसके लिए 1.2 के लिए, तो कैसे जोड़ेंगे कि जो हमारा दशमलव का पॉइंट है वो दशमलव की सीध में रहेगा, दो हमारा जो दशमलव वाली संख्या दशमलव साइड में जाएगी, और जो होल पूर्णांक है वो पूर्णांक के साइड में आएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये दोनों अंक जो हैं ये दोनों जोड़ करके आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो आपका क्या आएगा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ चुके हैं ना, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब देखिए हमारा जो माइनस का, तो माइनस का हमारा इन दोनों पॉइंटों को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, देखिए 0.008 है आपका, और आपको 60 इसमें जोड़ना है। अब 60 आपके पास क्या है, ये आपका पूर्णांक है, तो पॉइंट आपका 60 इधर आएगा, इधर आपका डेसिमल में कोई अंक है नहीं, 00 है। ठीक है, तो देखिए आपका 8 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 6, ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे तो देखिए 60.008 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको प्राप्त हो चुका है अगला स्टेप। अब देखिए आप क्या करना, ये प्लस का ये माइनस का तो घटा दीजिए, आपका 1001.2 और इसमें से आप क्या घटाना है 60.008। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको माइनस करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस ही प्लस है माइनस का। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, तो समान दशमलव संख्या कर लेंगे, तो समान करेंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ 9 रह जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 0 में से 6 नहीं घटेगा तो इधर ढाई लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 9 रह जाएगा 9 आ जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो 941.192 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप दशमलव संख्याओं में भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो। बस यही है कि जो दशमलव का गुणा है, कहाँ दशमलव आएगा, गुणा करेंगे तो कितने नंबर के बाद दशमलव आएगा, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। अब अगर घटाना है, माइनस करना है, तो किस प्रकार से हम अपनी संख्या को घटाएंगे। मान लीजिए एक अनलाइक फ्रैक्शन आ गई, वो डेसिमल फ्रैक्शन आ गई, तो उस अनलाइक और अनलाइक डेसिमल जो अंक है उनको लाइक कैसे करेंगे, इतना आपको मैंने अभी बता दिया। जैसे मान लीजिए यही नंबर था आपका, ये 60 नंबर था और इसमें आपको जोड़ना था 1.2, मतलब 1.2 और ये 60 है। अब 60 में 1.2 कैसे जोड़ोगे, तो देखो आपको पता होना चाहिए ये आपका पूर्णांक है, इसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं या इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ये आपका पूर्णांक है, जैसे पूर्णांक क्या इंग्लिश में होल नंबर, तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा जाता है। अब देखिए ये आपका 60 है, ठीक है, आप समझ लीजिए एक बार आराम, ये 60 है। अब इसके बाद दशमलव
लगा करके हम 0 0 कर सकते हैं। दशमलव के आगे 0 0 कुछ है नहीं, मतलब दशमलव नंबर कोई है नहीं। अब हमारा यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर हमारा पूर्णांक भी है और दशमलव भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ देंगे और जो दशमलव संख्या वो दशमलव में ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम इसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो 0 2 1 और 6, इस प्रकार से ये हम ऐसे करके अपने अंकों को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ और आप दशमलव के अंकों को अच्छे से देख लो, गुणा और जोड़ना और घटाना दशमलव की संख्याओं सीख लो। इन जो दशमलव के क्वेश्चन उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो आपके पास क्वेश्चन 2 और 3 और 5 और 6 शेष है, जिसको आप अपने घर जा करके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो वीडियो तो हम आपके हर जो भी क्लास चलती है उस क्लास की वीडियो अपलोड इसलिए कर देते हैं कि आप घर जाकर के उनके अच्छे से स्टडी कर सको। और बाकी जो मित्र आपके क्लास में नहीं आ पाते हैं और उनके पास यदि मोबाइल की सुविधा हर घर में है तो आप उनके लिए शेयर कर दिया करो और उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा देना, जिससे कि उनका भी कल्याण हो जाए और उन तक भी हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है वो पहुंच जाए। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से ही बढ़ता है और ज्ञान बांटने की चीज होती है, जिससे कि सभी लोगों का कल्याण हो और सभी बच्चे अच्छे तरीके से सीख सकें और सभी बच्चे आगे बढ़ सकें। तो और जो नए लोग हैं वो वीडियो यदि उनके पास पहुंचता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल आपके बच्चों को ये हमारे जो भी प्रयास है, हमारे जो वीडियो वो सभी लगातार मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।